राहुल के खिलाफ एक और आवाज कांग्रेस के अंदर से। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के पुराने नेता और बैतूल से सांसद रह चुके गुफरान आजम ने ही सोनिया और खासतौर पर राहुल पर निशाना साधकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। उसे पप्पू बोलता है, कोई उसे मंद बालिक बुद्धि का बालक बोलता है। हमारी कितनी इंसल्ट करवाओगी आप? उसका पीछा छोड़ो, कुछ जो वो चाहे वो बना दो, लेकिन नेता मत बनाओ, नहीं बनेगा वो। संसद की पहली चुनौती में जीत के करीब पहुंच रहे मोदी। संसद की पहली चुनौती में मोदी सरकार की जीत होती दिख रही है। पीएम के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ हो गया, क्योंकि ट्राई के कानून में संशोधन वाला बिल लोकसभा में पास हो गया और एआईएडीएम के टीएमसी और बीएसपी का साथ मिलने से सरकार राज्यसभा में भी बहुमत के करीब है। ये जो बिल आएगा राज्यसभा में, हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी। प्राइम मिनिस्टर कैन चूज एनी ऑफिसर। मध्य प्रदेश के सीएम की पूजा हुई, भक्तों की पिटाई। उज्जैन के मशहूर महाकाल मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा के लिए पहुंचे तो कई कांवड़ियों की पिटाई हो गई। शिवराज सिंह चौहान एमपी में बारिश के लिए महाकाल के दरबार में गए थे, लेकिन सावन के पहले सोमवार के दिन पुलिस भीड़ नहीं संभाल सकी और कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया। अब वो मेरी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेकर कुछ कर। सवाल उठ रहा है, आईएसआईएस में क्या 4 भारतीय युवा शामिल हो गए हैं? सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई से सटे कल्याण के 4 लड़के इराक में सुन्नी चरमपंथियों के संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गए हैं। चारों इराक में लापता हो गए हैं। इस शक की बुनियाद इनमें से एक लड़के की चिट्ठी है, जिसमें उसने इराक में जिहाद में शामिल होने की इच्छा जताई है। घर वालों ने कल्याण पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है और सरकार से उन्हें बचाने की गुहार लगाई है। इराक में शिया सुन्नी झगड़ा चल रहा है। शिया सरकार में है और शिया समुदाय सुन्नी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर है। आईएसआईएस एक के बाद एक 1.5 दर्जन शहरों पर कब्जा कर चुका है। मुंबई में हाई टाइड में एक महिला की मौत हो गई। मुंबई में आज इस महीने की सबसे ऊंची हाई टाइड आई तो मरीन ड्राइव पर एक महिला हाई टाइड की चपेट में आ गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक जो है वो महिला इन जो है ये जो यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं, यहाँ पर जो है वो जाकर के बैठ गई थी और तभी जो है समंदर की लहरें आई और उसको अपने साथ खींच ले गई। और एक डूबते जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा है कोस्ट गार्ड। बेहद खराब मौसम में मुंबई तट से 30 मील दूर मालवाहक समुद्री जहाज एमवी प्रियंका धीरे धीरे डूब रहा है और बचाव कार्य में कोस्ट गार्ड ने 3 चेतक हेलीकॉप्टर, 2 समुद्री जहाज और 3 तेज नावें लगा दी हैं। जहाज 25 डिग्री झुक चुका है। चालक दल में 20 लोग थे, जिनको सुरक्षित निकाला जा चुका है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है और सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है, खासकर दक्षिण उत्तराखंड में कुमाऊं के इलाकों में। ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो कुमाऊं में दिखता है और इक्का दुक्का जगह ऊपर चारधाम वाले यात्रा में, और मेन उसका इम्पैक्ट कुमाऊं में है, साउथ उत्तराखंड में। दिल्ली टू कटरा ट्रेन का पहला सफर आज हुआ शुरू। जम्मू के कटरा तक जाने वाली श्री शक्ति एक्सप्रेस का पहला सफर आज शुरू हो गया। नई दिल्ली स्टेशन से कटरा के लिए पहली ट्रेन आज रवाना हो गई। मेनका गांधी का कहना है कि नाबालिग रेपिस्ट को भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए।
महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि कानून को बदलकर 16 साल के रेपिस्ट को भी वही सजा देनी चाहिए जो किसी बालिग रेपिस्ट को मिलती है, तो इस पर नया विवाद शुरू हो गया है। According to the police, 50% of all sexual crimes are 16-year-olds. But now if we, for premeditated murder, for rape, if we bring them into the purview of the adult world, then it will scare them. विश्व में सभी जगह अगर नाबालिग के लिए अलग कानून है, अलग सजा है, अलग प्रावधान है सुधरने का, उनको मौका दिया, तो हिंदुस्तान में मौका कैसे मार दिया जाएगा? जब ये मामला पार्लियामेंट में आएगा और दोनों सदन में आएगा तो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय होना चाहिए। उधर दिल्ली गैंगरेप केस में 2 की फांसी पर रोक लग गई है। सोलह दिसंबर 2012 के दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस के 2 आरोपियों की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दोनों आरोपियों ने कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दी थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया।